नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 2 और हम पढ़ रहे हैं रेलवे गणित। आदित्य रंजन सर की जो बुक है रेलवे गणित, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। कोई भी वीडियो हमारी आएगी तो उस सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि कोई बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगने वाला है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए देखिए, यदि कोई बस 3 घंटे में और 135 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी, पहले ये देखिए। ठीक, चाल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। भैया दूरी कितनी दे रखी है उनने? 135 दे रखी है। ठीक, और समय कितना है? 3 घंटे है। इतना समझ में आया? चलिए, 3 से काट दो। 3 चौक कितने हो गए? 12 और 3 पंजे कितना हो गए? 15। कितना आ गया भैया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। स्पीड तो आ चुकी। अब वो पूछ क्या रहा है? समान चाल से, यानी इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय पूछ रहा है वो। ठीक चलिए, समय जो होता है, टाइम जो होता है, वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। चलिए, हमें दूरी कितनी दे रखी है भैया? दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर और चाल हमारी कितनी आ गई? 45। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलो देखिए, अब काटो। 5 से काट दो। 5 से काटो, कितने बार कट जाएगा भैया? 5 चौक 20, 40 बार हो गया। और 5 नेम कितना हो गया? 45। ये आ गया भैया 40/9। और भाई अब इसका डिवाइड कर लो। 9 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 9 चौक कितने हो गए? 36। पॉइंट लगा दो, 4 बचे। फिर हो गया 9 चौक कितने हो गए? 36। ऐसे ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, कितना आ गया हमारा उत्तर? 4.4, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए, प्रश्न नंबर 15 पर चल रहा है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? रवि शहर ए से बी की ओर और बी से ए तक 4 घंटे में यात्रा करने में समय लेता है। यदि कुल यात्रा की औसत चाल जो है 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देखिए समझिए, पहले ये रवि जो है शहर ए से बी तक गया, पहले यहाँ तक गया। ठीक, अब यहाँ से बी से ए तक गया है और आने जाने में जो समय लिया है इसने, वो 4 घंटे का लिया है। तो टाइम दे रखा है हमें 4 घंटे और स्पीड दे रखी है हमें आने जाने की, कितनी है भैया? 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हमारी कितनी है भैया? 68.3 और गुणा 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया कितने का हो गए भैया? 12, और 12 का 2 और 4 अट्ठे कितने हो गए? 32 और 1 33 और 4 छिंग 24 और 3 कितने हो गए? 27। एक डिजिट छेक पॉइंट है तो एक डिजिट छेक पॉइंट लगा दो। ठीक, और ये डिस्टेंस जो आई है, ये डिस्टेंस जो आई है वो भैया कितनी आई है? ए और बी वो दोनों आया भी है और गया भी है। यानी उसने पहले आया है फिर गया है, यानी वो दो, एक बार आया है और एक बार गया है, यानी डबल चाल वो हो गई है डिस्टेंस। भैया एक बेरे की तो यहाँ से ए से बी तक गया था और फिर बी से ए तक आया था, तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी और ए और बी के बीच की? 2 बार। तो बस भैया 2 से भाग कर दो। 27, ये है 273.2 और डिवाइड कर दो 2 से। 2 से डिवाइड करो तो भैया 2 एकम 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 2 तिया कितने हो गए? 6 और 1 बचा, 2 छिक्का 12 हो गए। पॉइंट लगा दो यहीं, 12 हो गए। 1 बचा, 2 छिक्का 12 हो गए, यानी 136.6 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। इतना समझ में आया?
कौन से ऑप्शन में भैया? ए ऑप्शन में है 136.6 किलोमीटर। यहाँ पर आपको समझ में आया? वो पहले ए से बी तक गया था और बी से ए तक आया था, तो उसने क्या कर दी, ए और बी के बीच की दूरी क्या कर दी, 2 बार कर दी। यानी एक बार वो आया और एक बार गया, 2 बार उसने ए और बी के बीच की दूरी कवर कर दी। तो ये डिस्टेंस जो आई है वो दोनों बार की आई है, क्योंकि उसने आने जाने का समय दिया था और आने जाने की चाल दी थी। तो हमें क्या कर देना है, इसे 2 से भाग कर दोगे तो ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए, ये पूछ रहा है। पहले क्या करा, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी वो निश्चित दूरी ही निकालो, पहले कितनी तय कर रही है, 200 स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस तो, और स्पीड हमारी कितनी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 5 घंटे। भैया 24 पंजे कितने हो गए, 120 हो गए, और एक जीरो लगा दो, इतने किलोमीटर की हमारी क्या आ गई भैया, दूरी आ गई। इतना समझ में आया? चलिए आगे बात करें। अब वो पूछ रहा है किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना उसे या किस स्पीड से चले कि वो 45 मिनट में इस 1200 किलोमीटर की दूरी को तय कर दे। तो भैया स्पीड निकाल दो उसकी, डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। कितनी हो गई भैया दूरी, 1200 किलोमीटर, और बटे में कितना हो गया भैया, समय कितना दे रखा है 45 मिनट, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर में, और जो समय है वो मिनट में है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समय को घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से भाग करेंगे। लेकिन ये 60 यहाँ नीचे से कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। और अब आप कैलकुलेशन कर दो, 15 चौका कितने हो गए 60, और 15 ती कितने हो गए 45। 3 से काटोगे इसे 4 बार तो यहाँ 400 आ गया, और गुणा कर दोगे कितना हो गया, 4 चौक 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल आ चुकी है। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, अब ये देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। यदि यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से जाना चाहिए। ठीक, चलिए करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो यह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। भैया हमारे पास पहले क्या दे रखा है, उसने स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 45 मिनट। ठीक, चलिए डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी हो गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय किस में है, मिनट में। तो हमें समय को क्या करना पड़ेगा भैया, 60 से भाग करना पड़ेगा, जिससे ये घंटे में चेंज हो जाए। भैया डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 ती 45 और 15 चौका 60, यानी डिस्टेंस आ गई 42 गुणा 3/4। इतना समझ में आया? इसे अब सॉल्व मत ना करो, अब आगे पहले क्वेश्चन पढ़ो। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना चाहिए। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर लगा दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 42 गुणा 3, और बटे में कितना हो जाएगा भैया 4, इतना ही तो है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 35 मिनट, भैया 35 बटे में आ जाएगा। ठीक, और इसे मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और वो 60 यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। चलो आप कर दो कैलकुलेशन। देखिए 5 से काट दो, 5 सत्ते कितने हो गए 35, और 5 से इसे काटोगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक,
7 6 कितने हो गए भैया? 42 हो गए। और 4 तिया कितने हो गए? 12 हो गए। इतना समझ में आया? और 3 तिया 9, तो 6 गुना 9 हो गया। 9 छिक्का कितने हो गए? 54। 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 18 है हमारा। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना हो तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ये पूछ रहा है। पहले भैया क्या करो, हमें डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस है कितनी? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी दे रखी है? 48। ठीक, और कितने समय दे रखा भैया? 10 घंटे समय दे रखा है। ये रहा, अब गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 480 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है। अब वो बात क्या कर रहा है भैया? इसी समान डिस्टेंस को, इसी समान दूरी को 8 घंटे में तय करने में कितना वो स्पीड से चले। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल सही। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी है भैया? 480 है। और समय कितना दे रखा है? 8 घंटे। 8 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा? जल्दी से करिए। 8 छः कितना हो गया? 48। कितना हो जाएगा भैया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। इतना समझ में आया? चलिए, कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आया? चलो आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, दिल्ली मेट्रो द्वारा एक दूरी 40 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औसत चाल से तय की जाती है। यदि उसे कुल दूरी 32 मिनट में तय करनी है तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। पहले दूरी पता करो भैया, दूरी है कितनी। देखिए, दूरी पता करने के लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस बराबर क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी चाल गुना समय। इतना समझ में आया? चलिए अब देखो, चाल कितनी दे रखी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और समय कितना दे रखा है? 40 मिनट। 40 मिनट में दे रखा है, लेकिन चाल क्या है हमारी? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें इस समय को क्या करना पड़ेगा? घंटे में बदलना पड़ेगा। इतना समझ में आया? तो बट्टे में हम 60 से इसे भाग कर देंगे इसे। अब ये घंटे में बदल गया। चलिए 0 से 0 काट दो। अभी इसे ऐसे ही रहने दो। 48 गुना 4/6, यह हमारी डिस्टेंस आ गई। अब वो पूछ रहे यदि कुल दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो चाल क्या होगी। अब स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस बटे कितना होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 48 गुना 4/6। इतना समझ में आया? और समय कितना दे रखा है भैया? 32 मिनट दे रखा है, तो बटे में कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। इतना समझ में आया? और इस मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो हम बटे में क्या लिखेंगे? 60। और ये 60 यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भैया? ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर। ठीक, तो ये कहाँ पहुँच गया? 60 यहाँ पर पहुँच गया। अब 6 से इसे काट दो 10 बार, और 4 से काटो। 4 8 कितने हो गए? 32। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। 4 से इसे काटो कितनी बार भैया? 2 बार। और 2 से इसे काट दो कितनी बार? 6 बार। तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया? तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 19। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसकी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक कार को एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करता है। भैया क्या कर दो? डिस्टेंस निकालो पहले। स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी दूरी हुई है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है? 8 घंटे।
तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 8 पंजे कितना हो गया 40, 400 किलोमीटर की वो डिस्टेंस हो जाएगी। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे वो क्या कह रहा है, इसी दूरी को अगर वो 5 घंटे में तय करना चाहे तो उसकी स्पीड में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो स्पीड निकालो यहाँ से, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है हमें 400 किलोमीटर जो हमने अभी निकाली थी। समय कितने की कह रहा भैया वो 5 घंटे की। 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार हो जाएगा भैया 80 बार। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। अब कुछ यहीं पर 80 टिक करेंगे सीधा और भाग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ देखो क्या क्या रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी चाल में कितने वृद्धि होनी चाहिए। वो वृद्धि पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, ना कि वो चाल पूछ रहा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे भैया, पहले इसकी चाल कितनी थी, पहले इसकी चाल कितनी थी 50। पहले चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया चाल बढ़ कितनी गई, 50 से कितनी बढ़ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो बढ़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो बढ़ी है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। क्वेश्चन को बस लास्ट में देखो ध्यान से कि ये पूछ क्या रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 21। क्या कह रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में तय करता है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए चलें। देखो एक कार एक निश्चित दूरी को, यानी दूरी निकाल दो पहले। दूरी क्या होती है भैया, स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड कितनी दी हुई है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक, और कितना समय दिया हुआ है 45 मिनट। भैया समय जो हमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें समय को मिनट से क्या करना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा, जिससे 1 घंटे में चेंज हो जाए। तो 60 से तो भैया 60 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है, यानी वो पहले कितने मिनट में कर रहा था 45 में। भैया वो पहले कितने मिनट में तय कर रहा था 45 में, पहले वो 45 मिनट में तय कर रहा था, लेकिन उसे 5 मिनट कम में तय करना है। तो कितनी मिनट में तय करना चाह रहा है वो 40 मिनट में। निकाल दो भैया स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो कितना डिस्टेंस 45, और भैया कितने मिनट में तय करना चाह रहा है वो 40 मिनट में। इतना समझ में आया। मिनट को क्या करेंगे हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, और भैया जब 60 से यहाँ भाग करेंगे तो 60 ऊपर पहुँच जाएगा 45 के पास। और अब कर दो कैलकुलेशन। चलिए तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी। अब देखिए यहाँ से 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार। इतना समझ में आया। ऊपर गुणा कर दो, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, और 1 13, 135/2 आ चुका है। ठीक, इतना समझ में आया। तो कितना हो जाएगा भैया, भाग कर दो, 2 छिक्का 12, 1 2 सत्ते 14, कितना आ गया 2 पंजे 10, 67.5 इसी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ गई भैया चाल आ गई, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो उसे उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय होगा। चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या करिए, एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है, तो भैया स्पीड निकाल दो। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस और बटे में समय। डिस्टेंस कितना भैया 12 किलोमीटर, और समय कितना है 25 मिनट। मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 60 करना पड़ेगा, और बटे में 60 कहाँ पहुँच जाएगा भैया ऊपर पहुँच जाएगा।
चलिए 5 से काट दो, 5 बच्चे 25 और 5 से काटोगे तो कितना बार कट जाएगा? 15 बार। 15 बार नहीं, कितनी बार कटेगा भैया? 12 बार। कितना बार कट जाएगा? 12 बार। 12 बार कितना हो गया भैया? 144 और बटे 5 किलोमीटर आ गई। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है, यानी जब अब स्पीड कितनी आई है? 144 किलो बटे 5 किलोमीटर, ठीक। और अब इसमें से 5 कम कर दो, यानी वो वही तो करा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी भैया? नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 144 और 5 बच्चे कितने हो गए भैया? 25 हो गए। 144 में से अगर 25 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 119 आ जाएगा और बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है? तो उसकी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? टाइम कितना होता है भैया? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भैया? डिस्टेंस तो हमारी 12 है, इतना समझ में आया? और बटे में क्या हो जाएगा भैया? 119 और बटे में 5। ये बटे वाला 5 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। इतना समझ में आया? चलो अब देखो, अब इसकी कैलकुलेशन वैसे करोगे तो बहुत हार्ड होगी डिवाइड करना, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट का उपयोग करो। 12 पंजे कितना हो गया भैया? 60, सॉरी 2 पंजे कितना हुआ? 10, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0, ठीक। और बटे में क्या है? 119, उसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर चेक करो यूनिट डिजिट ऊपर किसका? 0 आ रहा है। इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं भैया? सिंपल में बनाने के लिए पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं और फिर इसे क्या करते हैं? प्लस। तो देखिए 9 की 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा और 0 में 3 जोड़ोगे तो ऊपर कितना आ गया भैया? 3 आ गया। इतना समझ में आया? चलिए अब दूसरी फ्रैक्शन चेंज करें। 9 की 0 में गुणा करोगे भैया कितना आ गया? 0 आ गया और 0 में भैया 1 जोड़ोगे तो ऊपर कितना आ गया भैया? 1 आया। यहाँ पर भी 0 नहीं आया, ठीक। इसे चेक करो भैया, 9 की 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 को 0 में जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया? 0 आएगा। ये बिल्कुल फिक्स बैठ गई। इसे चेक करोगे, देखिए 9 की 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, लेकिन 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया? ऊपर 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। हमारा उत्तर कौन सा हो गया भैया सही? हमारा उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि ऊपर 0 उसी में आया था, ठीक। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करें प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय किसमें पूछ रहा है भैया? घंटे में, ठीक। चलिए मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है और समय दे रखा है, तो डिस्टेंस निकाल दो। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। कितना हो गया भैया? स्पीड कितनी है? 60 और समय कितना दे रखा है? 4 घंटे 30 मिनट। हमें तो ये घंटे में बदलना है भैया। 4 घंटे 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 4.5 घंटे। ये घंटे में ही तो हो गया, 4.5 घंटे लिख दिया हमने। चलिए अब गुणा कर दो। 6 पंजे कितना हो गया? 30 और 6 चौक 24 और 3 27 और 0 एक डिजिट चेक कर है तो एक डिजिट चेक कर लगा दो। 270 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। इतना समझ में आया? अब हमसे पूछ क्या रहा भैया? समय पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है भैया? आप क्या होगे? डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है? 270 किलोमीटर, ठीक। चलिए अब बात करें स्पीड कितनी है। स्पीड तो हमें 15 मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, लेकिन से हमें क्या लाना है? घंटे में समय, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भैया? 18/5 से गुणा करते हैं। अब भैया ये वाला नीचे वाला 5 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। इतना समझ में आया? 5 से कितनी बार काटोगे भैया? 3 बार काटोगे। चलिए 3 से कितनी बार काट दोगे भैया? 9 बार काट दोगे। 90 हो गया। 18 पंजे कितना होते हैं भैया? 90 होते हैं। तो कितने आ जाएगा भैया? 5 घंटे का समय आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।